पाकिस्तान की हमेशा जंगों में ज़रूरत रही है अमेरिका को। अब जब जंगें ख़त्म हो गई, अफ़गानिस्तान में पीस आ गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अब पाकिस्तान की कौन बात पूछेगा। पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। कंट्रीज़ आपस में अलाइन होते हैं इंटरेस्ट बेस पे, ठीक है। अब जिसको जिसका इंटरेस्ट होगा वो आपस में अलाइन होंगे, ठीक है। जैसे अब यूएई और सऊदी अरेबिया की मिसाल देख लें, ठीक है। हमारा जो इन्फ्लुएंस था वो वहाँ पे भी ख़त्म हो गया। मुसलमानों ने तब तो तरक्की की जब तक उन्होंने कुरान और सुन्नत के ऊपर अमल किया। देखिए आज हम अपने कुरान और सुन्नत से हटे हुए हैं और वो लोग इसी कुरान से नॉलेज करके चांद तक पहुंच चुके हैं। और हमने क्या किया, हमने अपना कुरान ही छोड़ दिया ना, पढ़ने छोड़ दिया। तुर्की भी तो है ना, वो भी इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, लेकिन वो हमसे कहीं आगे है। भाई जैसे को एक वो मारे ना, एक लितर मारे तो 18 दरवाजे 36 खिड़कियां खुलती है। ओ भाई हम ज्यादा बातें नहीं हमने जो बात की है अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस से क्यों ढक लेके जाएगी, कौन सी कानून है ये तल्लुकात की बात। ये साइम जज्बाती हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि मैंने क्या ये बात की कि आप इस्लाम को छोड़ दें। मैंने सिर्फ ये बात किया है किस बिना पर उनको फॉलो कर ले। मुझे एक बात बता दें, किस मेरी जान, अरे मैं तो मौशियत की बात कर रही हूँ ना। कह रही हैं कि वो जो क्या नाम अभी नाम नहीं कहता उनका, जो मोदी से मिल गया है, जो बाइडन, आप कह रही हैं कि उनसे गिफ्ट ले हम। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे शहरी हैं और आपको जो बाइडन का नाम नहीं आ रहा। छोड़ दे, मैं उनको सुना ही नहीं कभी उन चीजों को, पता ही नहीं जो बाइडन। मुझे होता है ये कौन सा मुल्क है जो मोहब्बत वतन की लिमिट होती है। मैं अपने वतन के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इस वतन के लिए मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और मैं अभी ये चाहता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो ये मुल्क से चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे हालात नहीं है। भाई हम थे किराए के डाकू, ठीक है ना। हमारे पास रोटी कपड़ा मकान भुट्टो दौर से 1973 से नहीं था। हम थे किराए के डाकू, हमारी जान है, हमारे पास माल नहीं है। सऊदी अरब ने पैसा दिया, अमेरिका ने ट्रेनिंग दी, असला दिया और हम लड़ पड़े कि एक बंदूक दो और हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अपनी जान है, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने अफगानिस्तान के खिलाफ जहाद में काफ़ी लोग मारे गए। ये इमरान खान की तकरीरें सुने, वैसे सबको पता है 70,000 के करीब लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए। यहाँ पे आप देख लें अफगानिस्तान के लोग कचरा चुन रहे हैं, वजीरिस्तान के लोग जूते पॉलिश कर। नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका गए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के दरमियान अनगिनत टाइम जो है मीटिंग हो चुकी है। इवन के जो बाइडन के घर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठहरे हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो वो भी 7 रोज़ा दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं 2 दिन लंदन में ठहरने के बाद। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ की जो बाइडन के साथ अब तक कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं हो सकी। लेकिन अगर हम जो बाइडन और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो इनके दरमियान बड़े बड़े महंगे गिफ्ट का जो है वो तबादला भी हुआ है। जो बाइडन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 4000 साल पुराने ओल्ड एंटीक जो है गिफ्ट किए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इनको सिल्वर की एंटीक ट्रेन गिफ्ट की है और फर्स्ट लेडी को उन्होंने पश्मीना की शॉल गिफ्ट की है। साइम क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी, हमारे लिए कितनी बाइस शर्मिंदगी बात है। मोदी साहब जो बाइडन के घर जा रहे हैं, वहाँ पे ठहर रहे हैं और जो बाइडन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मिलना ही नहीं चाहते। मेरे ख्याल से इसमें शहबाज शरीफ को या इमरान खान या पीटीआई नून लीग में कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रम्प थे वो इमरान खान से मिले थे और जो बाइडन ने इमरान खान से कॉल करने से भी इनकार कर दिया था। आपको पता था जो बाइडन की जब सिलेक्शन हुई तो ये इस बात का चर्चा किया जा रहा था कि वो इमरान खान की कॉल रिसीव नहीं कर रहे। तो जब शहबाज शरीफ जा रहा है, हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जा रहा है और आगे से रिस्पांस क्या मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो बाइडन जो है ना, उनकी पाकिस्तान को लेके थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी है, तो इस वजह से वो रिसेप्शन नहीं मिल रहा, वो वेलकम नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए। जय हिंद साथियों, इस समय नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं और उनका वहां पर जोरों शोरों से स्वागत हो रहा है। वहां के जो बाइडन और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान कर रहे हैं और जो इस समझौते के लिए गए होंगे वो समझौता भी वो कर ही रहे होंगे। और वहीं पर यह खबर आती है कि जो शहबाज शरीफ हैं वो भी लंदन की 2 दिन की यात्रा के बाद जो है वो भी यूएस से जाने का प्लान बना रहे हैं और उनका प्लान खुद पहले से है। लेकिन अब ये भी खबर आ रहा है कि जो यूएसए में जो बाइडन है उनके साथ इनका मीटिंग होना शायद कैंसिल हो जाए, क्योंकि उनके पास अभी जो है पहले से ही शेड्यूल बिजी चल रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, एक देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, इन सबका शेड्यूल तो लगभग 1-2 महीना पहले से ही बुक रहता है कि किस दिन की किस तारीख को क्या करना है। तो इसी बीच में शहबाज शरीफ का भी बहुत दिनों से ये चर्चे में आ रहा था कि वो 7 दिन के दौरे पर जाने वाला है। लेकिन अभी ये खबर आने में आ रही है कि जो है जो मीटिंग वो करने वाले थे उनका शेड्यूल जो है बैठ नहीं पा रहा है, तो शायद कैंसिल हो जाए। और इस पर जो हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के जो लोगों को है वो बुरा लग रहा है, क्योंकि भाई किसी देश का जो है नेतृत्व करता अगर कहीं जाए और उनसे कोई दूसरे देश में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये मना करते मिलने से, तो पूरे एक देश को आहत मिलती है।